जी जनाब, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी राजेश खन्ना, द फर्स्ट इंडियन सुपरस्टार। राजेश खन्ना जी के लिए क्या कहें, इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी की उनकी तारीफ करते हुए ना अल्फाज कम पड़ते हैं। चलते हैं और आज उनके फिल्मी सफर को देखते हैं। चलिए से पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। बॉलीवुड के वो स्टार जिन्होंने लगातार 17 हिट फिल्म्स दी, जिनका रिकॉर्ड आज तक किसी भी स्टार ने नहीं तोड़ा है। वो स्टार जब अपनी गाड़ी में निकलते थे तो लड़कियां उनकी गाड़ी चूम चूम के पूरा लाल कर देती थी, और आज तक इनके जैसा स्टारडम कोई भी हासिल नहीं कर पाया, जिनकी लाइफ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। I do most of the things intuitionally, impulsive. Just wait, and things do happen the way I want them to. बॉलीवुड को 70s में सबसे ज्यादा हिट्स देने वाले, लोगों को नया ट्रेंड देने वाले और सबसे इंसेन फैन फॉलोइंग रखने वाले राजेश खन्ना जतिन खन्ना नाम से 29 दिसंबर 1942 अमृतसर में लाला हीरानंद खन्ना और चंद्रानी खन्ना के घर पैदा हुए थे। उनके पेरेंट्स पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से अमृतसर माइग्रेट हुए, लेकिन राजेश खन्ना को उनके अंकल चुन्नीलाल खन्ना और आंटी लीलावती खन्ना ने अडॉप्ट कर लिया था। उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स की फैमिली से बिलोंग करते थे, जो 1935 में लाहौर से बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। राजेश खन्ना ने अपनी स्कूलिंग अपने फ्रेंड रवि कपूर के साथ सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल से पूरी की। रवि कपूर, जिन्हें बाद में जितेंद्र के नाम से भी जाना गया। शुरुआत तो मेरी स्टेज से ही हुई ना जी। सिनेमा में आने से पहले स्टेज पे काम किया करता था। राजेश खन्ना ने स्कूल से ही प्ले स्टार्ट कर दिए थे। उन्हें हमेशा से पता था कि वो एक्टिंग करना चाहते हैं। I don't think stars should have numbers in number 1 and number 2. स्टार्स आर स्टार्स। Stars are stars. राजेश खन्ना के बचपन के दोस्त ने एक बार बताया कि एक दिन उसने मुझे एक फोटो अपनी दिखाई और इनोसेंट प्राइड से बोला कि ये फोटो मैंने राज कपूर को भेज के उन्हें फिल्म में मुझे रोल देने के लिए बोला है। इसी जुनून को आगे परस्यू करने के लिए वो 1959 में आर्ट्स पढ़ने नवरोजी वाडिया कॉलेज पुणे चले गए थे। 1961 में वापस आने के बाद उन्होंने मुंबई का केसी कॉलेज ज्वाइन किया और काफी प्लेज, ड्रामास और स्टेज थिएटर्स किए। राजेश खन्ना ने 1965 में हुए द ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, जो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने ऑर्गेनाइज किया था। वो कॉन्टेस्ट राजेश खन्ना ने 10,000 कॉन्टेस्टेंट्स के बीच से जीत के अपना नाम कर लिया। उसकी प्राइज मनी से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली। बड़ा प्यार है मुझे इससे, आखिरी मैं क्या करूं? लेकिन अभी अपने दूसरे पति के घर से आई है, कहती है पेट में बच्चा है, कहती है मेरा है। काश मेरा ही हो। उसी कॉन्टेस्ट को जीत के उन्हें अपनी करियर की पहली मूवी आखिरी खत मिली, जो 1966 में रिलीज हुई। उनका सिनेमा में आने का वो टाइम बिल्कुल सही था, क्योंकि उस वक्त तक देव आनंद, राज कपूर और दिलीप कुमार का फेम थोड़ा कम हो चुका था, इसीलिए उनकी पहली मूवी भी सक्सेसफुल रही। पहली मूवी से राजेश खन्ना को नाम और फेम तो नहीं मिला, लेकिन उनकी पहली मूवी को 1967 के ऑस्कर्स में नॉमिनेशन जरूर मिला। अकॉर्डिंग टू राजेश खन्ना, उन्हें रिकॉग्निशन और पहचान उनको अपनी सेकंड मूवी राज से मिला, जिसमें उन्होंने डबल रोल भी प्ले किया था। हमें अपने किए पे बहुत अफसोस है। ये आप क्या कह रहे हैं राजा साहब? जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए ना। राजेश खन्ना को अब नाम पहचान के साथ साथ निजी जिंदगी में उनका प्यार भी मिल गया था। अंजू महेंद्रू। राजेश खन्ना भले ही तब तक कुछ नाम कमा चुके हो, लेकिन फैशन डिजाइनर एंड एक्ट्रेस अंजू तब तक अपना करियर बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। 1966 से ही अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना ने डेट करना स्टार्ट कर दिया था, और वो दोनों एक लिविंग रिलेशनशिप में थे। उनका रिश्ता किसी से छुपा नहीं था और वो सबके सामने अपना प्यार भी बयान करते थे। देखते हैं तो ये महसूस होता है कि भाई कई लोग इस तरह रोमांटिक इमेज के साथ आए, और अभी तक उनका नाम जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। राजेश खन्ना अपनी मूवी औरत, डोली, आराधना, इत्तेफाक से काफी जाने जाते हैं, और उन्हें इन मूवीज में सबसे ज्यादा नोटिस किया गया था। मिसेस जगमोहन झूठ बोल रही है। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की मूवी आराधना ने राजेश खन्ना को इंस्टेंट नेशनल फेम दिलवाया था। आराधना मूवी ने बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। इट इज सेड दैट कि आराधना मूवी का सॉन्ग रूप तेरा मस्ताना 1 टेक में शूट किया गया था।
राजेश खन्ना ने 1966 यानी कि अपने करियर के स्टार्ट से 1971 तक लगातार 17 हिट फिल्म्स दी, which includes 2 non-solo films, अंदाज एंड मर्यादा। ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स के बीच आकर राजेश खन्ना ने सिर्फ अपना नाम ही नहीं बनाया, बल्कि लगातार 17 हिट फिल्म्स देके वो ऑफिशियली बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार बन गए और अब इसी नाम से वो लोगों के दिलों में बस गए थे। लोगों ने प्यार से राजेश खन्ना को काका नाम दिया था और इसी नाम से उस वक्त की मशहूर कहावत बनी, ऊपर आका और नीचे काका। It's the correct beat. Once we get the correct beat and the action is executed on the correct beat, you know, there's always an appreciation. People say, उनका लवर बॉय वाला चार्म, उनके वो घायल कर देने वाले लुक्स ने राजेश खन्ना को ऑल टाइम क्रेजी फैन फॉलोइंग दी। राजेश खन्ना की फैन फॉलोइंग और उनके जैसे क्रेजी फैंस पहले सिर्फ देव आनंद के पास थी, लेकिन उनके बाद आज तक ऐसे फैंस कोई स्टार नहीं कमा पाया। राजेश खन्ना की फीमेल फैंस उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर उनका वेट करते रहती थी। जब भी राजेश खन्ना की गाड़ी कहीं से भी गुजरती थी, वो गाड़ी पे किस करने लग जाती थी। जब भी वो आउटडोर शूट्स के लिए किसी भी होटल में स्टे करते थे, तो उनके रूम्स के बाहर लंबी लाइंस लग जाती थी और काफी बार सिर्फ उनके फैंस की वजह से राजेश खन्ना का आउटडोर शूट कैंसिल कर दिया जाता था। लड़कियां उन्हें खून से लिखे हुए लव लेटर्स भेजती थी और कुछ ने तो उनकी फोटो से शादी कर ली थी। उसमें कुछ फैंस लेटर ऐसे आते थे कि लड़कियां अपने खून से उसको खत लिखती थी। कोई लड़कियां ऐसा भी खत लिखती थी कि भाई मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली है, तुम्हारे फोटोग्राफ्स के साथ, और मैं अब तुम्हारी हो गई हूँ। राजेश खन्ना अपने को-स्टार शर्मिला टैगोर, मुमताज, आशा पारेख, जीनात अमान, तनुजा और हेमा मालिनी के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि राजेश खन्ना की लवर बॉय इमेज उनकी मूवीज से कम और उनके मूवी के सॉन्ग से ज्यादा बनी है। कहा जाता है कि वो अपनी मूवीज के म्यूजिक सेशन में काफी इन्वॉल्व रहा करते थे और अपनी मूवीज की काफी सॉन्ग की ट्यून तक उन्होंने सेलेक्ट की है। उन्होंने आर.डी. बर्मन और किशोर कुमार के साथ लगभग 32 फिल्मों में काम किया है, जहाँ किशोर कुमार उनके ऑफिशियल प्लेबैक सिंगर बन गए थे और उन्होंने सबसे ज्यादा गाने काका के लिए ही गाए थे। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। इवन राजेश खन्ना ने भी कुछ गाने एज अ प्लेबैक सिंगर गाए हैं। तो जब मैंने आराधना का पहला गाना सुना, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम, तो ऐसे लगा जैसे राजेश खन्ना खुद गा रहे हैं। वहीं पे आर.डी. बर्मन वंस सेड कि वो हमेशा अपने बेस्ट ट्यून्स काका के लिए रिजर्व रखते हैं एंड ही नेवर फेल्ट गिल्टी अबाउट इट, क्योंकि काका डिजर्व्ड इट। हमारे ये 28 साल का जो रिश्ता था, ये सिर्फ फिल्मों का नहीं, बल्कि ऐसी दो हस्तियां थी कि ये कह सकता हूँ कि वो अगर मेरी आत्मा थी तो मैं उसका सिर्फ जिस्म था। राजेश खन्ना को अब 17 मूवीज के बाद हिट्स देने की आदत हो चुकी थी। कितनी बार मुझे याद दिलाते कितनी प्यारी मूवी है ना। 1971 में आई उनकी मूवी आनंद, जिसका डायलॉग बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आज भी सबकी जुबान पे रहता है। वो बहुत बड़ी सक्सेस थी और आज भी 25 बॉलीवुड फिल्म्स यू शुड वॉच की लिस्ट में है। इसी साल काका की फिल्म हाथी मेरी साथी भी आई थी, जिसकी स्क्रिप्ट में काका पहले इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन वो स्क्रिप्ट लेके सलीम खान के पास गए और उन्हें बोला कि इस फिल्म के लिए उन्हें काफी बड़ी साइनिंग अमाउंट मिली है। अगर सलीम जावेद इस स्क्रिप्ट को बेटर स्क्रीन प्ले दे पाए तो काका उन्हें क्रेडिट और पैसे दोनों देंगे। एंड सो हाथी मेरे साथी बिकेम द फर्स्ट मूवी जिसमें सलीम जावेद ने अपनी मैजिक दिखाई और दोनों ने खुद को एज अ स्क्रीन प्ले राइटर एस्टैब्लिश किया। और अगर मैं इस स्क्रिप्ट में काम करता हूँ तो मैं फिल्म इंडस्ट्री से निकल जाऊंगा। तो अब चॉइस ये है कि तुम दोनों यार इसे किसी तरह ठीक कर दो कि काम चलाओ हो जाए। हाथी मेरे साथी की साइनिंग अमाउंट से राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार का बंगलो खरीदा, जिसका नाम उन्होंने डिंपल से बदल के आशीर्वाद रखा। लेटर सेम ईयर उन्होंने अंजू के साथ चल रहे अपने 6 साल के रिश्ते को शादी में बदलने का फैसला लिया, लेकिन अंजू उस वक्त अपने सारा वक्त अपने करियर को देना चाहती थी और अंजू ने राजेश खन्ना के शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उसी साल 1971 में राजेश खन्ना ने अपनी पहली फ्लॉप मूवी बदनाम फरिश्ते भी दी, लेकिन इससे उनके हिट्स देने की स्ट्राइक पे कोई असर नहीं पड़ा। one has to fight and fight well and win the battle. 1972 में एक और फ्लॉप बदनाम के बाद उन्होंने 1972 में ही अमर प्रेम, मेरे जीवन साथी जैसी 9 हिट फिल्म्स दी। 1972 में ही राजेश और अंजू का 7 साल का लंबा रिश्ता भी खत्म हो गया। इट इज सैड दैट कि अंजू ने राजेश खन्ना के मूडी, टेम्परामेंटल और इरिटेटेबल बिहेवियर की वजह से उनसे रिश्ता खत्म कर दिया था। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। 1973 में बीबीसी ने राजेश खन्ना पे अपनी मैन अलाइव सीरीज के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, which BBC started shooting after Rajesh Khanna's marriage.
कुछ टाइम पीछे चले तो अंजू महेंद्र से रिश्ता खत्म होते ही उन्होंने बॉबी मूवी की एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया को नोटिस किया और उसी दिन से उन्हें डिम्पल कपाड़िया पसंद आ गई थी। 16 साल की उम्र में राज कपूर की फिल्म बॉबी से अपना डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया का उस वक्त राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर से अफेयर के रूमर्स थे, लेकिन इवेंचुअली वो रिश्ता खत्म हुआ और तभी राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को सीधा शादी के लिए प्रपोजल दिया एंड डिम्पल कपाड़िया बीइंग राजेश खन्ना फैन उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी। राजेश खन्ना एंड डिम्पल कपाड़िया गॉट मैरिड इन मार्च 1973। फन फैक्ट इज राजेश खन्ना अपनी बारात अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्र के घर के सामने से लेके गए थे। See, that's cold though. That's a cold one. Okay. उनकी शादी से ज्यादा उस टाइम राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की एज गैप की ज्यादा बातें होने लगी थी। डिम्पल कपाड़िया अपने शादी के वक्त सिर्फ 16 साल की थी और राजेश खन्ना 31 साल के थे। उस टाइम की न्यूज ये भी थी कि काका ने डिम्पल से शादी अटेंशन के लिए की, बट फॉर डिम्पल इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। लेकिन राजेश खन्ना ने शादी के बाद ही डिम्पल कपाड़िया को काम करने से मना कर दिया। वो चाहते थे कि उनकी पत्नी घर संभाले, सो डिम्पल कपाड़िया ने खुशी खुशी अपने करियर को बाय बोल दिया। राजेश खन्ना ने 1976 से लेकर 1978 के दौरान रोमांटिक और सोशल मूवीज से अपना जॉनरा थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड मल्टी स्टारर की तरफ शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस में उनकी मूवी हारने लगी। 1977 की सस्पेंस थ्रिलर मूवी चैला बाबू एक लौती ऐसी मूवी थी जो उस टाइम हिट रही और एक बार फिर राजेश खन्ना के करियर को थोड़ा सा बूस्ट दिया। 1978 में राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए राज कपूर की पहली चॉइस काका ही थे, लेकिन कुछ लोगों को राजेश खन्ना के प्रेजेंस से प्रॉब्लम थी, इसलिए वो रोल शशि कपूर को दिया गया। उसके बाद राजेश खन्ना ने 1979 से लेकर 1982 तक कुछ कमर्शियल हिट्स दी और वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सारे जॉनरा में एक्सप्लोर किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि काका का चार्म फीका पड़ने लगा है और अपने करियर के फीके पड़ने के फ्रस्ट्रेशन और फ्लॉप्स की डिसअपॉइंटमेंट राजेश खन्ना के घर तक पहुंच गई एंड द फेलियर चेंज्ड काका एज अ पर्सन। वो अब फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा रहने लगे थे। ही बिकेम शॉर्ट टेम्पर्ड एंड अल्कोहलिक। इन सब के बाद काका के स्टारडम के साथ साथ उनके और डिम्पल के रिश्ते से प्यार भी फेड आउट होने लगा। डिम्पल कपाड़िया चाहती थी कि वो भी एक्टिंग में वापसी करे, लेकिन काका इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। स्टिल इन सब सिचुएशन में डिम्पल उनके साथ खड़ी रही until she came to know कि काका की जिंदगी में कोई और आ चुकी है। और तुम वो आदमी रहे ही नहीं जिसे मैंने प्यार किया था। 70s 80s में 11 मूवीज में साथ काम कर चुके राजेश खन्ना एंड टीना मुनीम 80s में ऑन एंड ऑफ स्क्रीन कपल बन चुके थे। When Dimple Kapadia left Rajesh Khanna, she admitted that marrying to a superstar was a wrong call. I was probably very young to understand what was happening to this man who was a superstar. In 1991, he took a break from movies and joined politics. वो 1992 के इलेक्शंस में शत्रुघ्न सिन्हा को 25,000 वोट से हरा के खुद MP इलेक्ट हुए। 1992 में 10 मूवीज करने के बाद उन्होंने सिर्फ एक मूवी खुदाई में काम किया जो 1994 में रिलीज हुई और बहुत सारे ऑफर्स उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। 1996 में पॉलिटिक्स से उन्होंने रिजाइन किया, लेकिन उनका पॉलिटिक्स में से इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं हुआ और उन्होंने 2012 के पंजाब इलेक्शन तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए कैंपेन किए। पॉलिटिक्स से रिजाइन करने के बाद राजेश खन्ना टीवी शोज में, टीवी सीरियल्स में ज्यादा दिखने लग गए। उन्होंने बोला कि 2001 के बाद से वो मूवीज में ज्यादा इसलिए नहीं दिखे क्योंकि उन्हें अच्छी रोल्स नहीं मिले। ही ऑल्सो सेड कि टीवी सिनेमा की रीच मूवी सिनेमा से काफी ज्यादा है। देखिए आगे चलकर क्या होता है, लेकिन जो करो अपने मन तन से करना चाहिए ना। Along with politics, डिम्पल से अलग होने के बाद टीना मुनीम ने भी काका का साथ छोड़ दिया था। इसकी वजह ये थी कि राजेश खन्ना डिम्पल से अलग होने के बावजूद उन्हें डिवोर्स देने को तैयार नहीं थे और इसकी वजह थी राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की बेटियां ट्विंकल खन्ना एंड रिंकी खन्ना। टीना के काफी रिक्वेस्ट के बाद भी जब काका ने डिम्पल को डिवोर्स नहीं दिया तब टीना लेफ्ट राजेश खन्ना बिकॉज शी डिडंट वांटेड टू प्ले द सेकंड फिडल एंड देन शी गॉट मैरिड टू अनिल अंबानी इन 1991। और इसी बीच राजेश खन्ना की दोस्ती वापस अंजू के साथ हो गई, जिनको वो आखिर तक अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे। लेटर इन एन इंटरव्यू राजेश खन्ना एडमिटेड अ क्रूल ट्रूथ। काका ने बोला कि उनकी डिम्पल से शादी एक रीबाउंड था और टीना के साथ अफेयर उनका सारे पेन का कोप अप करने का तरीका। His words were, I married Dimple on a rebound and Tina was a balm on my wounds. But even years after separation, Dimple said in an interview, राजेश खन्ना मेरे बच्चों के फादर है and is a very integral part of my life too. तो वो कभी भी unimportant नहीं हो सकते। You believe in marriage? I do. Would you get married again if you had a chance? Yes, I would.
after living his life king size in the way he wanted to. Then came 2012. जून 23, 2012 को राजेश खन्ना को हॉस्पिटल एडमिट किया गया, लेकिन सब नॉर्मल बताते हुए उन्हें 8 जुलाई को डिस्चार्ज मिल गया था। उन्हें 14 जुलाई को रीएडमिट किया गया और 16 को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था। एंड देन ऑन 18 जुलाई ही डाइड एट हिज बंगलो आशीर्वाद। फ्यूनरल देखो कितना बड़ा होगा, वो देखो। उनके जाने के बाद सोर्सेस ने बताया कि उनकी हेल्थ 2011 से ठीक नहीं थी। इट ऑल स्टार्टेड विद सम फीवर एंड देन ही वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर। उनके एक करीबी दोस्त ने बताया था कि डॉक्टर ने ये न्यूज़ डायरेक्ट राजेश खन्ना को दी थी। एंड काका आस्क्ड व्हेन इज माय वीजा एक्सपायरिंग। राजेश खन्ना कीमोथेरेपी नहीं चाहते थे और उन्होंने सिर्फ मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट करवाने का डिसीजन लिया। उनके कैंसर डायग्नोस होने के बाद उनका सहारा बनने के लिए पहला स्टेप अक्षय कुमार, उनके सन इन लॉ ने उठाया। अक्षय कुमार ने काका के स्टैजरिंग टैक्सेस डेब्ट पे किए, उनके बंगलों को रीपेंट करवाया। लेकिन उस टाइम न्यूज आने लगी कि अक्षय कुमार की नजर उनकी प्रॉपर्टी पे है। अक्षय ने उनके साथ वेकेशंस भी ली एंड देन 2011 में डिम्पल ने फैमिली वेकेशन पे गोवा में उन्हें ज्वाइन किया और उनके रिकंसिलिएशन की हेडलाइंस आने लगी। राजेश खन्ना के इतने सालों तक अकेले रहने के बाद इट वाज अक्षय who got the whole family under the same roof. But in an interview, राजेश ने मना कर दिया कि अक्षय ने कभी फाइनेंशियली उनकी हेल्प नहीं की। He said, हमारे में बेटी को देते हैं, लेते नहीं। So the star was well past his prime, but his pride was still too high. इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। राजेश खन्ना ने सिनेमा को कुछ बेस्ट मूवीज, बहुत सुंदर गाने, काफी ट्रेंड्स, फीमेल्स को एक लवर बॉय दिया और सिनेमा ने राजेश खन्ना को बॉलीवुड का फर्स्ट सुपरस्टार बना दिया। उन पे आज तक काफी बुक्स लिखी जाती है और उनकी फैन फॉलोइंग के चर्चे आज भी याद किए जाते हैं। कहा जाता है कि काका ने अपनी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही जी थी जैसा उनका आनंद में रोल था। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये सिनेमा और हम बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार को हमेशा उनके कंट्रीब्यूशन, उनकी फिल्म्स और उनके बेहतरीन मेलोडियस गाने से उन्हें याद करते रहेगा। तो ये थी लाइव स्टोरी बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार की। वाह यार, क्या खूबसूरत वीडियो थी। और राजेश खन्ना जी की लाइफ के बारे में आज हमने इतनी चीजें जानी है कि जिनके बारे में हमें पहले बिल्कुल नहीं पता था। बहरहाल पर्सनैलिटी इतनी जबरदस्त, इतनी चार्मिंग थी कि आप देखो ना कि उनके जो फैंस की बात की जा रही है कि भाई उनकी गाड़ी गुजरती थी तो चूम चूम के उसको लाल कर दिया जाता था, खून से लिखे खत भेजे जाते थे, तस्वीर से शादी हो जाती थी। मतलब आप जुनून देखो लोगों के अंदर कितना था। आप देखें ना, सुपरस्टार वर्ड बना ही उनके लिए था। बॉलीवुड में फर्स्ट टाइम पहले सुपरस्टार थे ही वो। बिल्कुल। और फिर यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि भाई ऊपर नीचे 17 ब्लॉकबस्टर मूवीज उन्होंने दी और जो रिकॉर्ड बनाया वो ऐसा रिकॉर्ड है कि आज भी कोई तोड़ नहीं सका। और आप देखो कि लेट 60s और 70s के टाइम पे सिर्फ राजेश खन्ना छाए हुए थे बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर। और क्या खूबसूरत गाने, क्या यादगार फिल्में, आनंद, बावर्ची, अमर प्रेम, कटी पतंग, वाह क्या जबरदस्त मूवीज। स्टाइल है उनका एक्टिंग करने का और लिटरली इतनी जेन्युइन एक्टिंग करते हैं कि लगता ही नहीं कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। और आप देखें ना, मामा ने गानों की बात की, गाने हिट ही इस वजह से होते हैं कि सिंगर और एक्टर की ऐसी कोलैबोरेशन होती है कि गाना ऐसे तरह रियलिटी है। बिल्कुल। अच्छा, फिर उन्होंने बता दिया ना कि भाई किशोर दा ने उनके लिए गाने गाए, आर.डी. बर्मन जी ने उनके लिए म्यूजिक बनाया। जब गाना गा रहे हैं तो उसके ऊपर एक्टिंग करना जबरदस्त है। बहरहाल जी बहुत अच्छा लगा। पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे और डिम्पल कपाड़िया से शादी की, 2 बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना, और अक्षय कुमार उनके दामाद हैं। ये सारी चीज़ें आज हमने डिटेल में जानी और आप देखो कि किस तरह ताने बाने जुड़े होते हैं ना इंडस्ट्री के अंदर अंदर ही। बहुत सी चीज़ें आज हमें पता चली। लेकिन बहरहाल जी एक लेजेंडरी हीरो थे और आज भी वो सुपरस्टार हैं और लोगों के दिलों में उनके लिए वैसे ही प्यार मौजूद है। एक छोटा सा ट्रिब्यूट था हमारी तरफ से। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आपने ज़रूर बताया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे अगली वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखिए।